नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट, इसकी यूजी 2026 की परीक्षा 3 मई को हुई। पेपर लीक कर दिया गया। किसने किया, ये पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को। राजस्थान के सीकर से लेकर महाराष्ट्र के पुणे तक लीक के तार पहुंचे हुए हैं। धरपकड़ जारी है। इसी सिलसिले में एक गिरफ्तारी हुई है पुणे में। एक कोचिंग संस्थान के निदेशक माने डायरेक्टर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। नाम है शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर। कौन है ये शिवराज मोटेगांवकर, इसी बारे में जानेंगे। साथ ही पेपर लीक के तालाब में कितनी बड़ी मछलियां हैं वो भी जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। सीबीआई ने पुणे से रेणुकाई करियर सेंटर यानी आरसीसी के डायरेक्टर शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया। मोटेगांवकर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने उसे 9 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। हिरासत में पूछताछ भी जारी है। अब तक पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब खोलते हैं शिवराज मोटेगांवकर की कहानी। मोटेगांवकर केमिस्ट्री पढ़ाता है। उसने ही आरसीसी की स्थापना की, जहां नीट और जेईई यानी इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों की तैयारी होती है। आरसीसी की शुरुआत साल 2003 में हुई थी। शुरुआत में इस कोचिंग में सिर्फ महाराष्ट्र होटल मैनेजमेंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी एमएचसीईटी की तैयारी कराई जाती थी। धीरे धीरे संस्थान ने अपने पांव पसारने शुरू किए। नीट और जेईई परीक्षा की तैयारी में भी दखल देने लगे। अब आरसीसी तीनों ही परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले बड़े कोचिंग संस्थानों में शुमार हो चुका है। महाराष्ट्र में आरसीसी की कई ब्रांचेज हैं। मराठवाड़ा, पुणे, नासिक, नांदेड़, छत्रपति संभाजीनगर और दूसरे शहरों में भी आरसीसी के सेंटर्स हैं। कोचिंग के आधिकारिक वेबसाइट पर दावा किया जाता है कि आरसीसी और शिवराज ने मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में हजारों छात्रों को सफलता दिलाई है। यहां पढ़ने वाले बच्चों ने सेट, नेट, जेआरएफ, गेट, बार्क, डीआरडीओ और टीआईएफआर जैसी परीक्षाएं पास की हैं। कोचिंग संस्थान दावा करता है कि यहां आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। शिवराज के बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी आरसीसी से ही मिलती है। बिना विश्वविद्यालय का नाम बताए दावा किया गया है कि शिवराज मोटेगांवकर के पास फिजिक्स में एमएससी की डिग्री और गोल्ड मेडल भी है। उसने अपनी पढ़ाई के बाद घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था अपने शुरुआती दौर में, और अब वो महाराष्ट्र के सबसे बड़े कोचिंग नेटवर्क्स में से एक कोचिंग का मालिक है। कोचिंग जगत में मोटेगांवकर को एम सर के नाम से जाना जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शिवराज एक किसान परिवार से आता है। अपने शुरुआती दिनों में वो साइकिल से घर घर जाकर केमिस्ट्री की ट्यूशन देता था। साल 1999 में लातूर में एक किराए की जगह से अपने खुद के कोचिंग क्लासेस ने शुरू किए, जिसमें सिर्फ 10 छात्र थे। वो खुद के हाथ से बनाए गए नोट्स से छोटे छोटे बैच में पढ़ाया करता था। इंडियन एक्सप्रेस ने शिवराज के एक पुराने स्टूडेंट का बयान छापा है। पूर्व छात्र ने कहा, मैं उनके 2001 बैच में था। उस समय लातूर में हम सिर्फ 40 के आसपास छात्र थे। अब तो अकेले लातूर में ही 15,000 से ज़्यादा छात्र हैं। वो बहुत होशियार हैं और उन्होंने कई छात्रों का करियर बनाया है। 2 दशकों से ज़्यादा समय में आरसीसी नीट, जेईई और सीईटी की तैयारी के लिए महाराष्ट्र के सबसे बड़े कोचिंग ब्रांड में से एक बन चुका है। अब इनके सेंटर जो है वो लातूर, पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, सोलापुर, कोल्हापुर और अकोला में चल रहे हैं, जैसा कि हमने बताया। और यहाँ हर साल लगभग 40,000 छात्र एडमिशन लेते हैं। फीस प्रति छात्र 50,000 रुपए से 65,000 रुपए के बीच है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि इनकी कमाई कितनी है। अब इस सवाल पर आते हैं कि शिवराज मोटेगांवकर की गिरफ्तारी हुई क्यों। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। दावा है कि इस वीडियो में शिवराज मोटेगांवकर स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि आरसीसी के मॉक टेस्ट से कितने सवाल असल नीट पेपर में आए थे। छात्रों ने जवाब दिया कि उनमें से ज्यादातर सवाल आए थे सर। सीबीआई ने इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए आरसीसी के लातूर वाले दफ्तर की तलाशी ले ली। फिर उसके बाद पुणे में शिवराज से पूछताछ की। सीबीआई उन 42 केमिस्ट्री सवालों की जांच कर रही है जिन्हें संस्थान ने परीक्षा से पहले अनुमानित सवाल माने गेस क्वेश्चन के तौर पर जारी किया था, क्योंकि दोनों के बीच काफी सवाल हूबहू मैच कर रहे हैं। सीबीआई ने शिवराज पर आरोप लगाया है कि उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रचते हुए नीट यूजी 2026 के क्वेश्चन पेपर और उनके आंसर परीक्षा से पहले ही पता लगा लिए थे।
मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज है कि 14 मई को लातूर स्थित शिवराज के घर की तलाशी के दौरान उसके मोबाइल फोन में लीक हुए सवाल मिले, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त कर लिया गया। सीबीआई का आरोप है कि लीक हुए सवालों और जवाबों की हाथ से लिखी हुई कॉपी विवेक पाटिल सहित कई लोगों को दी गई थी। परीक्षा खत्म होने के बाद शिवराज ने लीक हुए प्रश्न पत्रों को नष्ट कर दिया था। इन्हीं आरोपों के चलते उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया गया। शिवराज की गिरफ्तारी के बाद उसका नाम एक और केमिस्ट्री प्रोफेसर के साथ जुड़ रहा है, प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी। कुलकर्णी को सीबीआई पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पीवी कुलकर्णी केमिस्ट्री के सवालों को लीक करने के मामले में मुख्य आरोपी है। देखना है कि जांच, आरोप और गिरफ्तारियों का यह सिलसिला अपने अंतिम सिरे तक पहुंचता भी है या नहीं और पूरी तरह पर्दाफाश हो पाता है या नहीं कि 22 लाख बच्चों के सपनों से खिलवाड़ की साजिश आखिर किसने रची और कैसे रची। नीट पेपर लीक मामले में आगे जो भी अपडेट होगी, जो भी खबर होगी, खबर गांव आपके लिए लाता रहेगा। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया मेरे साथी तौफीक ने और इस जानकारी को जुटाया मेरे साथी आकाश ने। आप देखते रहिए खबर गांव।